एनलाइटन कोचिंग। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक नया टॉपिक जो है मेनली फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। बट गाइस आज मैं एक रिक्वेस्ट करने वाली हूँ। मैं ये वाला टॉपिक आज फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें मेनली मेंस्ट्रुएशन आता है। दैट इज़ काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें से और वो डिफ़िकल्ट टॉपिक माना जाता है। बट उसको मैं बहुत ही इजी वे से अपने तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। बट उसके लिए मुझे ज़रूरी है कि आप लोगों की सपोर्ट चाहिए ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूँ। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो पहुँच सके। तो मैं अपना आज का सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ और मेनली हम डिस्कस करेंगे कुछ आने वाले दिनों में कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑफ आर.एस. अग्रवाल। ठीक है, जो आर.एस. अग्रवाल की बुक है उसके सारे कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगी वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है दैट इज मेंस्ट्रुएशन, जिसमें हम मेनली वॉल्यूम, सरफेस एरियाज ऑफ क्यूब्स, क्यूबॉइड, स्फीयर्स, ये सब की बात करते हैं। देखो, मेरे पढ़ाने का जो वे है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सबसे। वो कैसे कि मैं आज फॉर्मूलाज से स्टार्ट करूंगी डेफिनेटली, बट फॉर्मूलाज में ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में सिर्फ फॉर्मूलाज बोलूँ, क्योंकि फिर वो फॉर्मूलाज तो आपको बुक में भी मिल सकते हैं, तो आप मेरी वीडियो को क्यों देखें, राइट? तो मेरा जो मोटिव है वो ये होता है कि मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टूडेंट्स को वो उन्हें समझ आए और वो याद हो जाए मेरे समझाते समझाते, राइट? तो आज जो मैं करवाऊंगी सिर्फ वही फॉर्मूलाज डिस्कस करूंगी जो हमारे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में यूज होंगे। अब जैसे जैसे हमारे फॉर्मूलाज यूज होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो टॉपिक है वो हम आगे करते जाएंगे और फॉर्मूलाज हैं वो मैं आगे करवाती जाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास आते हैं जो क्यूबॉइड और क्यूब के फॉर्मूलाज हैं जो मैं आज क्वेश्चंस करवाऊंगी। उसमें हमारे सिर्फ यही फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे। ये बहुत बेसिक फॉर्मूलाज हैं, आपको 10th क्लास से सिखाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो क्यूबॉइड होता है उसका वॉल्यूम, अगर हमारे पास लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, ब्रेथ और हाइट गिवन है तो उस केस में हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो देन मल्टीप्लाई कर दो तीनों को तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना हो, क्योंकि क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट होते हैं तो उसमें हम तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। बट क्योंकि क्यूब में सारे एजेस सेम लेंथ के होते हैं, हमने माना ए लेंथ। ठीक है, तो वो एजेस ए लेंथ के हैं तो सबको मल्टीप्लाई करके एक्चुअली बनना क्या है? ए क्यूब ही बनेगा, राइट? तो ये तो है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वेरी सिंपल। फिर नेक्स्ट आता है सरफेस एरिया। एक्चुअली सरफेस एरिया क्या होता है कि कितना उसने एरिया कवर किया। ठीक है, तो सरफेस एरिया में हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 2 मल्टीप्लाई, अंदर क्या चीज आएगी? लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, बस। ठीक है, बहुत सिंपल है। ऐसे ही सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करना हो, क्योंकि अब हम इस एक टाइम पे हम दो ही डायमेंशंस यूज कर रहे हैं, या तो लेंथ ब्रेथ या ब्रेथ हाइट या हाइट लेंथ। तो इसीलिए यहाँ पे a स्क्वायर आएगा और 6 हमारे फेसेस होते हैं क्यूब के, इसीलिए हमारा सरफेस एरिया बना 6a स्क्वायर, राइट? फिर नेक्स्ट आता है हमारा लेंथ ऑफ द डायगोनल। अगर हमने कहीं भी लेंथ ऑफ द डायगोनल कैलकुलेट करना होगा हमारे क्वेश्चन में तो हम यूज करेंगे हमारा फॉर्मूला दिस वन, √L² + B² + H²। ऐसे ही डायगोनल ऑफ क्यूब अगर फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है √3a। ये जो फॉर्मूलाज हैं ये जस्ट आपको लर्न करने हैं, हम फिर आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हम यूज करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, यू कैन स्क्रीनशॉट इट। फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक है, बिकॉज सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करवानी है मुझे, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जस्ट फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है। और उसके लिए हमें क्या गिवन है? 16 मीटर लॉन्ग, 14 मीटर वाइड एंड 7 मीटर हाइट। हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। ब्रेथ को वो ब्रॉड भी बोल सकते हैं, वाइड भी बोल सकते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सिर्फ उसका मतलब यही है कि वो लेंथ, ब्रेथ और हमें हाइट गिवन है। तो जस्ट हमारे
फर्स्ट सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. अभी मैंने डिस्कस किया, तो 16 इंटू 14 इंटू 7 करेंगे, वी गेट आवर आंसर 1528 मीटर क्यूब. ठीक है, यूनिट देखो, यूनिट का ख्याल रखना है. अगर मीटर्स में गिवन है तो मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम. अदरवाइज हम लीटर, मिलीलीटर्स या सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब इस फॉर्म में हमारी यूनिट्स डिस्क्राइब करते हैं. राइट, नेक्स्ट जो सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, उसका फॉर्मूला भी मैंने अभी डिस्कस किया, ट्वाइस ऑफ 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. जस्ट हम अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. 2 लेंथ इज 16 मल्टीप्लाई 14 प्लस 14 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 16. तो इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 868 मीटर क्यूब इज योर आंसर. मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाली बिकॉज दैट्स वेरी इजी पार्ट. तो बस आप अपना आंसर टैली कर सकते हैं खुद सॉल्व करके, इसीलिए मैं आंसर लिख रही हूँ. 868 मीटर क्यूब इज योर आंसर. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, अ रूम इज 12 मीटर लॉन्ग. एक रूम है जिसकी लेंथ गिवन है 12 मीटर और ब्रेथ गिवन है 9 मीटर एंड 8 मीटर इज योर हाइट. हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल प्लेस्ड इन इट. अब लॉन्गेस्ट पोल जो हमने रूम में प्लेस करना है वो कैसा होगा. अब रूम की अगर लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, इसका मतलब वो क्यूबॉइड की शेप में है, तो हम उसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. राइट, कुछ इस तरीके से हमारा रूम है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो हमें गिवन है. अब लॉन्गेस्ट पोल जो इस रूम में फिट करना है, लॉन्गेस्ट कब होगा, जब हम उसको अलोंग द डायगोनल फिट करेंगे. जब उस पोल को अलोंग द डायगोनल फिट किया जाएगा तब आएगी हमारी मैक्सिमम लेंथ उस पोल की. तो हमें एक्चुअल में क्या चीज फाइंड करनी है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड. ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था. हम सोच रहे हैं पता नहीं कौन सा पोल, कैसे हमें पता चलेगा कि लॉन्गेस्ट वाली साइड कौन सी है. तो हमेशा जो डायगोनल होता है दैट इज द ऑफ मैक्सिमम लेंथ. तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, जस्ट नीड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डायगोनल. और लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्यूबॉइड में मैंने अभी लिखवाया, दैट इज अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो हम अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे. अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. दिस इज योर 144 प्लस 81 प्लस 64 अंडर रूट, और इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आता है 17 मीटर. ठीक है, एक्चुअली 289 आ जाएगा एंड अंडर रूट ऑफ 289 इज 17. तो 17 मीटर इज योर लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल. राइट, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसका लेवल अप करते हैं. थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है. द वॉल्यूम ऑफ वॉल 5 टाइम्स एज हाई एज इट इज ब्रॉड एंड, मतलब क्या है, वॉल्यूम एक वॉल का जिसके लिए 5 टाइम्स एज हाई एज इट इज ब्रॉड. मतलब जितनी उसकी ब्रेथ है, हाइट उससे 5 गुना ज्यादा है. एंड 8 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट इज हाई. और उसकी लेंथ कितनी है, जितनी उसकी हाइट है उससे 8 टाइम्स ज्यादा. और हमें वॉल्यूम कितना गिवन है, 12.8 क्यूबिक मीटर. हमें कैलकुलेट क्या करना है, उसकी ब्रेथ. तो क्वेश्चन क्या है कि हमें ब्रेथ कैलकुलेट करनी है. हाइट और लेंथ के लिए हमें कंडीशंस गिवन है और वॉल्यूम गिवन है. तो जो चीज सबसे पहले हमें ये नहीं पता चलता कि हम लेट किस चीज को करें. जो चीज हमें फाइंड करनी होती है उसको हमेशा एक्स मानते हैं. चाहे ऊपर कंडीशंस कुछ भी दी हो, वो हमेशा उसके हिसाब से आ जाती हैं. लेकिन मेन क्या है कि जो चीज हमें फाइंड करनी है हम उसको लेंगे एक्स. तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट ब्रेथ बी एक्स.
हमने ब्रेथ को माना हमारा x। उसके बाद हमारी हाइट पे क्या कंडीशन है, हाइट कितनी है 5 टाइम्स एज हाई एज इट इज इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के 5 टाइम्स, इसका मतलब 5 इंटू एक्स इज योर हाइट। फिर लेंथ पे क्या कंडीशन है 8 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट इज हाइट, जितनी उसकी हाइट है हाइट का 8 गुना ज्यादा, मतलब हाइट का 8 गुना 8 टाइम्स ऑफ हाइट। तो ये चीज गिवन है हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट के लिए। और इसके अलावा वॉल्यूम गिवन है 12.8 मीटर क्यूब। हमें कैलकुलेट करनी है हमारी ब्रेथ, फॉर्मूला वही यूज होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हम अपनी वैल्यू सब पुट करेंगे, वॉल्यूम की वैल्यू 12.8, लेंथ इज 8 5 40, 40x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 5x, ये बन जाएगा हमारा 200x क्यूब, राइट। तो यहां से x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 12.8 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, x क्यूब इज इक्वल टू 12.8 अपॉन 200 है, इसको फिर नीचे 10 आ जाएगा, 128 अपॉन 2000 विच इज इक्वल्स टू 64 अपॉन 1000, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। फिर अब x क्यूब की वैल्यू 64 अपॉन 1000 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 64 का 1/3 अपॉन 1000 का 1/3। तो 64 का 1/3 कितना होता है, मतलब 64 किस चीज का क्यूब है, 4 का क्यूब 4 अपॉन, और 1000 किस चीज का क्यूब है 10, तो 4 अपॉन 10 इज योर x, जो ब्रेथ हमने फाइंड आउट करनी, ठीक है। पर कई बार क्या हो सकता है, अब यहाँ पे 4.10 मीटर हमारा आंसर आया ब्रेथ, क्वेश्चन यहीं पे खत्म है। कई बार आंसर सेंटीमीटर्स में दे देते हैं, तो हमें लास्ट में जाके मीटर्स को सेंटीमीटर्स में भी कन्वर्ट करना होता है, वो हमें पता ही है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स होता है, तो 4/10 मीटर्स इज इक्वल टू 4/10 इंटू 100, दैट इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर इज योर रिक्वायर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स ईच मेजरिंग दिस। ये हमें ब्रिक की डायमेंशन गिवन है कि एक ब्रिक की डायमेंशन इतनी है, और हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल, और वॉल की डायमेंशन गिवन है हमें ये, लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है उसकी। मतलब हमें एक वॉल बनानी है ब्रिक्स को यूज करके, वॉल की डायमेंशन गिवन है और ब्रिक्स की डायमेंशन गिवन है। If 10% wall is filled with mortar, और हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करनी है कि अगर हमारे ब्रिक्स जो वॉल है 10% वो मोटर से फिल है, मोटर मतलब कोई सीमेंटेड मटेरियल अलावा ब्रिक्स के जो है, ठीक है, और बाकी की 10% 100% में से 10% मोटर के साथ, तो 90% वॉल जो है वो हमारी फिर ब्रिक्स के साथ फिल अप हुई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमें अब कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट करने का जो मेन फॉर्मूला है वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, कि जितना टोटल वॉल्यूम है ब्रिक्स का, सारी ब्रिक्स को मिला के, अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो उसके लिए जरूरी है सबसे पहले ये दोनों चीजें कैलकुलेट करना। पहले तो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक बहुत सिंपल है, ये तो डायरेक्ट हमारे पास डायमेंशंस हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक इज इक्वल टू 24 इंटू 12 इंटू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक जो है दैट इज इक्वल्स टू 24 इंटू 12 इंटू 8। अब वॉल्यूम ऑफ सारी ब्रिक्स जो हैं उनका वॉल्यूम किसकी इक्वल आएगा, 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल, क्योंकि हमारी वॉल जो है उसमें 90% तो ब्रिक्स ही हैं, तो 90% जितना वॉल्यूम आएगा वॉल का उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, राइट। फिर हम अपना कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक,
तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स जो है दैट इज इक्वल्स टू 90/100 इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉल। अब वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये गिवन है हमें मीटर्स में, हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में 100 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं 24 मीटर इज 2400 इंटू 800 इंटू 6000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। तो n जो हमारा नंबर ऑफ ब्रिक्स आएगा दैट वुड बी इक्वल टू, मैं इसको यहीं पे कर रही हूँ ऊपर क्योंकि हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स आएगा, और नीचे जो आना है दैट इज वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रिक्स जो था दैट इज वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, और 1 ब्रिक का है 24 इंटू 12 इंटू 8, ये तो है ही सेंटीमीटर्स में। फिर इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 45,000 जो है आपके पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे। तो देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कि हमें कैलकुलेट क्या चीज करनी है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। फिर एक और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दैट इज रिलेटेड टू क्यूब। क्यूब ऑफ अ एज, हमें क्यूब की एज गिवन है 15 सेंटीमीटर, इज इमर्स्ड कंप्लीटली इन अ रेक्टेंगुलर वेसल। एक रेक्टेंगुलर वेसल है, उसमें एक क्यूब को रखा गया और उस वेसल में वाटर है और बेस ऑफ द वेसल की डायमेंशंस गिवन है हमें ये, मतलब पूरे रेक्टेंगुलर वेसल में बेस की जो डायमेंशंस है वो गिवन है, और इसके अलावा क्यूब जो हमने उसको उस वेसल में डाला उसकी एज गिवन है। तो जनरली जब हम क्यूब को उस वेसल में पानी वाले में डालेंगे तो पानी की वजह से कुछ पानी जो है क्यूब डाला, वेट डाला उसमें, तो वाटर राइज हो जाएगा। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है कि कितना वाटर लेवल राइज हुआ। तो राइज इन वाटर लेवल का फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब दैट इज 15 क्यूब, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 15। फिर हमारे पास वॉल्यूम होता है राइज इन, हमने निकालना है राइज इन वाटर लेवल। तो राइज जितना होगा दैट वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ बेस। ठीक है, यही आएगा हमारा राइज, क्योंकि जितना एरिया है बेस का उसकी हाइट, मतलब एरिया को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करके ही हमारा वॉल्यूम आता है। और एक्चुअली राइज जो निकालना है मतलब वो कितनी हाइट के ऊपर गया, उसके लिए एरिया जो लेंथ इनटू ब्रेथ था बेस का वो मैं नीचे ले आई और इधर हाइट जो है वो बच गया। तो यहाँ पे बस हम अपना वैल्यू पुट करेंगे 15 क्यूब अपॉन 20 इंटू 15, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 225 अपॉन 20, और इसको सॉल्व करके आता है हमारा राइज 11.25 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ठीक है, तो ये हुआ आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन था। इसके साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। होप आपको मेरी समझ आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।